वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 12 फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। आज ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जल्दी से देख लीजिए फिज़िक्स में कि आपका क्या क्या सिलेबस है और आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने चैप्टर्स है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पेपर पैटर्न है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। मल्टीपल चॉइस, उसमें से 10 मल्टीपल चॉइस होंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स वाले और 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, जिनमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस होंगे जो कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इनमें भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। इस तरह से टोटल आपके 37 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 70 मार्क्स के होंगे। हाँ, तो आप स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको पढ़ना होगा। ये हम एक बार आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि हम सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लें जिससे कि हमें पता रहे हमारा कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो पाए, इसलिए हम पहले ही अपने सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज फिर अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स चैप्टर को। इसमें हमारा ये इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस आए कहाँ से और ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमें पढ़ना कैसे है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये हमारी यूनिट है पहली यूनिट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है हमारा वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। डैट मीन्स इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्जेस और स्टैटिक्स यानी रेस्ट। तो जब चार्ज हमारे रेस्ट पे होते हैं यानी चार्ज रुके हुए होते हैं तो उस समय वो किस तरह से किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम यही देखेंगे कि चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं तो वो कैसी कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं और किस तरह से वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। यानी जब चार्ज हमारा स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, तो उस समय कैसा फोर्स होगा, कैसी फील्ड्स होंगी, कैसे पोटेंशियल्स होंगे, इन सब की स्टडी हमें कौन कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें इन सब की स्टडी कराता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज़ आपको बता दें कि अब इस बार आपका ये 12th है, तो 12th में आपका बोर्ड्स हैं और बोर्ड्स में एनसीईआरटी जो है उसी को प्रेफर किया जाता है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड हमें एनसीईआरटी जो है वो पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जो नोट्स भी बनाई है वो भी आपकी एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनाई है। तो एनसीईआरटी, क्योंकि आप एनसीईआरटी रीड अगर नहीं भी करते हो तब भी आप अगर इस नोट्स को पढ़ लोगे तो इसमें मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को लिखवा रखा है। छोटी से छोटी चीज़ों को मैंने इस नोट्स में जगह दी है। तो आप इसको, ये ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़रूरी हो, लेकिन आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज का, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम इसमें देखते हैं कि एनसीईआरटी में आपको किस तरह से एक ओवरव्यू बनाया गया है। आप इसको जब पढ़ोगे तो हाँ, एग्ज़ाम में ये भले ना आए लेकिन इससे आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका एक पूरा ओवरव्यू बन के तैयार हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि अब से लगभग 600 BC पहले एक फिलोसफर था थेल्स, जिसने देखा कि एक एम्बर नाम का एक पदार्थ था, या हम कह सकते हैं कि एम्बर नाम का एक सब्सटेंस था। एम्बर एक सब्सटेंस होता है जैसे कि हमारा पत्थर होता है, तो एक चमकीला पत्थर था, ब्राउनिश कलर का पत्थर था जिसे एम्बर कहा जाता है। तो उसने देखा कि जब एम्बर नामक के पत्थर को हमने जब उसने ऊन से उसको रगड़ा, ऊन यानी वूल से जब उसे रगड़ा या किसी रेशम के कपड़े से उसे रगड़ा, सिल्क क्लोथ से जब उसे रगड़ा, तो देखा कि वो जो हमारा एम्बर है वो कैसा हो गया है, वो अब लाइट ऑब्जेक्ट्स को, हल्की चीज़ों को वो क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग रहा है। इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो इससे क्या कॉन्क्लूज़न निकला? इससे कॉन्क्लूज़न निकला कि जब हम किसी चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, आपस में जब उनको हम रब करते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक तरह का
एक ऐसी प्रॉपर्टी शो हो जाती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी शो होने लगती है जिससे कि वो जो आपका सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है वो इसी एम्बर से आया है, क्योंकि ग्रीक वर्ड में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो वहीं से इलेक्ट्रिसिटी नेम आया है। फिर नेक्स्ट हम एनसीईआरटी में जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे उस टाइम पर। यानी कि पहला क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 2 ग्लास रॉड्स ली गई और उनको सिल्क क्लॉथ से क्या किया गया, रब किया गया। 2 ग्लास रॉड्स ली गई, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये 2 ग्लास रॉड्स हैं। इन दोनों ग्लास रॉड्स को क्या किया गया, सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, और रब करने के बाद इनको क्या किया गया, आपस में रखा गया। तो देखा गया कि अगर ये 2 सिल्क रॉड्स जो है, ये दोनों ग्लास रॉड्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही हैं। और वो सिल्क क्लॉथ जिनसे इनको रब किया गया था, वो सिल्क क्लॉथ भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यानी इनमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ चार्ज इसमें जनरेट हो गया। अभी तक ये जो थे इनमें कोई मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही इनको सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, ये एक दूसरे को, ये दोनों ग्लास रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करने लगी। दैट मीन्स कि जब इसे सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो इस पे जो चार्ज आया होगा, सेम चार्ज इस पे भी आया होगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हमें पता है। ऐसे सिल्क क्लॉथ भी जो थे उन पे भी सेम चार्ज आया होगा, इसलिए वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट एक और चीज देखी गई इस एक्सपेरिमेंट में, एक कंक्लूजन देखा गया कि वो जो ग्लास रॉड था और वो जो सिल्क था, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी जो इसके ऊपर सिल्क था वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो भी चार्ज आया, यानी जब हमने इसको सिल्क रॉड से रब किया तो इस पे हमारा जो चार्ज अगर पॉजिटिव आया तो उस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। दैट मीन्स अपोजिट चार्ज आए होंगे और इन दोनों पे सेम चार्जेस। ऐसे ही फिर जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया प्लास्टिक रॉड्स पे, 2 प्लास्टिक रॉड, सेम ऐसे 2 प्लास्टिक रॉड्स ली गई और उनको कैट के फर से रब किया गया। और फिर जब इनको क्लोज लेके आए तो फिर वही हुआ कि ये दोनों रॉड्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, और दोनों कैट फर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। बट कैट फर और प्लास्टिक रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। दैट मीन्स कि दोनों में अपोजिट चार्जेस थे। तो इस तरह से ये कहा गया कि अच्छा, यानी कि जो कभी चीज़ों को रब किया जाता है तो उनमें क्या होता है, कुछ चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। लेकिन जब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी एक प्लास्टिक रॉड और ये जो ग्लास रॉड थी, यानी यहाँ पे जो ग्लास रॉड थी उसमें कुछ चार्ज हुआ था और ये जो प्लास्टिक रॉड थी ये भी एक चार्ज हुआ था। जब इन दोनों को आपस में लाया गया एक दूसरे के पास, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस थे। ठीक है, तो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि ग्लास रॉड जो थी वो पॉजिटिव चार्ज थे, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज था, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज थे एंड कैट फर पॉजिटिव चार्ज थे। क्या हुआ था, अब देखिए, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने जब 2 ग्लास रॉड्स को लिया और दोनों ग्लास रॉड्स को जब हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ जो था उस पर निगेटिव चार्ज आ गए और प्लास्टिक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। बट क्योंकि दोनों ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज थे इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। ओके, तो इस तरह से ये चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि जब इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो इनसे ये कॉन्सेप्ट आया कि अच्छा, चार्ज तो होते हैं पर चार्ज भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। और यहाँ से हमें पता चला कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से चार्ज की डेफिनेशन हमारे पास आती है देखने को कि चार्ज क्या होते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड टू द मैटर ड्यू टू विच मैटर गेट इलेक्ट्रीफाइड। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, आइदर बाय रबिंग, बाय कॉन्टेक्ट और बाय इंडक्शन। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रीफाइड करने की कंडीशन है ये रबिंग के थ्रू भी हो सकती है। अगर रबिंग नहीं भी करते हैं तो हम आगे भी देखेंगे कि और किस वजह से ये इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है, तो बाय कॉन्टेक्ट से, कंडक्शन के थ्रू या बाय इंडक्शन। तो कैसे होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि चार्जेस जो होते हैं, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैटर हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, और देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। और हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। एंड ऑल्सो
लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम जब एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक हेडिंग मिलती है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि जब पुराने टाइम्स में इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग नाम बोला जाता था, यानी कहा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग सब्जेक्ट है एंड मैग्नेटिज्म जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है, दोनों को सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन बाद में जब मैक्सवेल एंड लॉरेंस आए और उन्होंने अपनी थ्योरीज पुट की तो उसके बाद ये हुआ कि ये इस पे आए, ये आपका कंक्लूजन निकला कि नहीं, दोनों तो यूनिफाई हैं, दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, और इस तरह से मिलाकर एक नई फिजिक्स हमारे पास आई जिसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कंबाइंड वे में क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक नई फिजिक्स आती है जो कि आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए आगे देखते हैं। फिर एनसीईआरटी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाता है जिसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसमें ये बताया जाता है कि बॉडी में अगर चार्ज है, हमने तो देख लिया कि बॉडी को अगर हम रब करें या कांटेक्ट में रखें या इंडक्शन करें तो उनमें क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। पर ये जो चार्ज जनरेट होता है वो किस क्वालिटी का चार्ज है, उसका डिटेक्शन कैसे करें हम कि चार्ज है या नहीं है, और है भी तो कितना है, कितना डिग्री ऑफ चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसको हम कैसे रिपेल करें, कैसे पता करें। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड। ये जो हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है एक वर्टिकल मेटल रॉड का बना होता है, जो कि मतलब एक बॉक्स होता है जिसमें मेटल रॉड लगी होती है विथ 2 थिन गोल्ड लीफ अटैच टू इट्स बॉटम। यानी एक मेटल बॉक्स होता है और उसके ऊपर एक रॉड लगी होती है। ये जो सीधी सीधी रॉड आपको दिख रही है, एक रॉड लगी होती है और रॉड के ऊपर एक मेटल नॉब लगा है। ये रॉड जब अंदर गई तो इसके ऊपर दो नीचे साइड, बॉटम के साइड में 2 लीव्स लगी हुई हैं। ये लीव्स कुछ इस टाइप से लगी होती हैं, यानी कि एक बॉक्स में एक ऐसे मेटल रॉड है और मेटल रॉड के नीचे इस टाइप से 2 लीव्स हैं जो कि ऐसे लगी हुई हैं। ठीक है, ये 2 लीव्स कुछ इस टाइप से लगी हुई हैं। ठीक, अब ये जो लीव्स हैं ये बॉटम साइड में लगी हुई है। अब जब मेटल नॉब, ये जो ऊपर वाला मेटल नॉब है, यानी जब आप इसको ऐसे रखोगे तो ये जो मेटल नॉब है, जब इसके पास आप कोई चार्ज बॉडी लेके आते हो, ये मेटल नॉब हो गया, इसके पास आप यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी लेके आते हो, चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हो, तो ये चार्ज है पहले से। जब आप इसके कांटेक्ट में इसको लेके आते हो तो इससे कांटेक्ट में यानी कंडक्शन के थ्रू इसमें भी चार्ज आ जाता है। और जब ये चार्ज नीचे की ओर आते हैं तो जो नीचे यहाँ पर लीफ लगी हुई थी, ये लीफ क्या होती है, एक दूसरे से दूर होने लगती है, डाइवर्ज होने लगती है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम चार्ज है, दोनों लीव्स पे वो सेम चार्ज आएंगे तो दोनों लीव्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह से वो जितना ज्यादा डाइवर्जेंस शो करेंगे हम कहेंगे कि ये जो हमारा चार्ज है वो उतना ही ज्यादा अमाउंट का है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हमें से ये नहीं पता चलता कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम अगर कोई भी चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं, हमें ये पहले से पता है अगर कि ये पॉजिटिव है, तो बस हमें से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि उस चार्ज की कैपेसिटी कितनी है या वो उस चार्ज की डिग्री कितनी है, वो उस चार्ज का अमाउंट कितना है, कितना ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्जेंस शो करेगी ये लीफ उतना ही ज्यादा वो अमाउंट का चार्ज होगा। तो क्लियर हो गया आपको। तो अब ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं और एनसीईआरटी में आगे बढ़ने पर हमें क्या देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि वाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज। हमने देखा कि चार्जेस होते क्या हैं, क्या चार्जेस कैसे आते हैं। तो हमने कहा कि चार्ज जो है वो रब करने से या कांटेक्ट में रखने से चार्ज आते हैं। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ऐसा क्या है, क्यों मटेरियल जो होती है बॉडीज उनमें चार्ज एक्वायर होता है, उन्हें चार्ज की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जितने मैटर हैं वो एटम और मॉलिक्यूल के बने हैं, ये हम 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी हमें पता है कि ऑल्दो नॉर्मली अगर ये पेन रखी हुई है तो ये क्या है, न्यूट्रल है, ये कोई भी आपका रिपल्शन या अट्रैक्शन शो नहीं कर रही है। दे डू कंटेन चार्ज। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि इसमें चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, जिस वजह से ये क्या है, बैलेंस्ड है। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, इस वजह से ये क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर हमें इसको क्या करना है, इलेक्ट्रीफाई करना है, इलेक्ट्रीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो जैसे कि इसमें हमारा हम मानते हैं कि हम लेट करते हैं कि यहाँ पर क्या है, लेट अस सपोज
20 पॉजिटिव चार्ज है, 20 निगेटिव चार्ज है, तो ये तो न्यूट्रल हो गई, ना ये रिपेल करेगी ना ये अट्रैक्ट करेगी। बट अगर हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड कर दें। या हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो कुछ चार्जेस इसमें से जो है वो हम रिमूव कर दें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। तो अ बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड ना करके हम उसके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और अगर हमें उसको निगेटिव चार्ज बनाना है तो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड कर दें। तो सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज निगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो वही बोला गया कि अगर हमें उसको निगेटिवली चार्ज करना है तो हम इलेक्ट्रॉन उसमें और ऐड कर दें। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड, हमने जो अभी पहले किया था विद सिल्क क्लॉथ, तो क्या हुआ था उस समय, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। यानी जब हमने इसको रब किया था, तो जब सिल्क क्लॉथ से हमने इसको रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे इनमें से वो सिल्क क्लॉथ में आ गए। अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें सिल्क क्लॉथ में आ गए तो ये क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी ये पेन क्या हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, यानी कि ये जो ग्लास रॉड थी वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए सिल्क क्लॉथ में, इस वजह से ये क्या हो गई, हमारी निगेटिव चार्ज हो गई। तो क्लियर है कि हमारे पहले वाले वीडियो में या पहले वाला जो पार्ट था उसमें क्या बताया गया था, उसमें ये कहा गया था ना कि ग्लास रॉड जो है उसको सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड जो है हमारी पॉजिटिव चार्ज हो गई और सिल्क क्लॉथ जो है निगेटिव चार्ज हो गया। तो कैसे वो हुआ, कैसे उसने ये एक्वायर किया चार्ज, क्योंकि जब हमने इसको रब किया तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले आए सिल्क क्लॉथ में, तो इस वजह से इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये ग्लास रॉड हमारी पॉजिटिव चार्ज हो गई। और क्योंकि हमने इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, पहले से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन थे तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसलिए सिल्क क्लॉथ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। Thus the rod get positive charge and silk get negative charge. Therefore, when a body is rubbed with another body, the body get charged. तो जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो वो बॉडीज क्या होती हैं, चार्ज हो जाती हैं। इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर हमें एनसीईआरटी में, क्योंकि बोला गया था एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया था तो हमने इसे नोट्स में लिख लिया है। बाकी ये सब चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हो, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं इजीली, तो वो कंडक्टर कहलाते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर कंपेटिटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। इंसुलेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनमें जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और जिसकी वजह से उनमें कोई भी जो चार्जेस हैं वो अलाउ नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं हो पाती। सेमीकंडक्टर जो इन दोनों के बीच के होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको इस बार 12th में सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ना है, हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसका भी एक यूनिट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जिसे हम उसमें वहाँ पर इसको डीपली पढ़ेंगे। देन आगे यहाँ पे एनसीईआरटी में रेफर किया गया है चार्जिंग बाय कंडक्शन। हमने भी देखा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करना, रबिंग करना, रब के करने के थ्रू चार्ज करना। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी बिना रब किए भी किसी चीज़ को चार्ज किया जा सकता है। कैसे, दो चीज़ों को आपस में, दो चार्ज बॉडीज़ को अगर हम आपस में लेकर आए तो वो क्या होंगे, इनमें से चार्ज जो है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, फॉर एग्जांपल ये चार्ज बॉडी है, ये हमारी चार्ज है और ये अनचार्ज है, हमने इसको इसके कांटेक्ट में रखा, हमने इसको इसके कांटेक्ट में रख दिया, तो चार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनचार्ज बॉडी में चले जाते हैं और इस तरह से ये दोनों ही बॉडीज जो है वो चार्ज हो जाती हैं। क्योंकि इनमें क्या था, इसमें भी चार्जेस तो पहले से थे, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इनमें आ गए, तो इसमें से जब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो ये क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई, और इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो इस तरह से दोनों बॉडीज जो है वो हमारी चार्ज हो गई। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, ये हमारा अलग टॉपिक है, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को टच में नहीं ला रहे हो, यानी कि
ये दो जो बॉडी है ये इसके टच में नहीं है, बट फिर भी इसको देखकर इसमें भी चार्ज आ जाए। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड होना। इंड्यूस्ड होना यानी प्रेरित होना। आप जैसे किसी से मोटिवेट हो जाते हो, आपके बगल में कोई बंदा बैठा है वो पढ़ रहा है, या कोई बंदा बैठा है वो सो रहा है, तो आपको भी नींद आने लग जाती है, या कुछ इस टाइप से होता है कि हमें दूसरे को देखकर हम मोटिवेट हो जाएं। तो यानी ये बॉडी चार्ज है और ये बॉडी अनचार्ज है, बट इसको देखकर ये भी चार्ज हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, ये चार्ज बॉडी है और ये मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी है, इसके कांटेक्ट में आए या इसके पास में लाया जाए, सिर्फ नियर में लाया जाए, इसको एक्चुअली इसको कांटेक्ट में नहीं किया गया, इसको बस इसके पास में लाया गया, यानी ये दो बॉडीज है, इनको इनके पास में, ये चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल है, इसको इसके पास में लाया जाए, तो चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी। यानी क्या कर रहा है? कह रहा है कि अगर इसमें कुछ चार्ज बॉडीज हैं, जैसे कि इसको मैं आपको अलग से समझाती हूँ। जैसे कि क्या कहा इंडक्शन में कि अगर हमने एक चार्ज बॉडी थी, ये चार्ज बॉडी थी, हम मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, इसको किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए। अब न्यूट्रल बॉडी है ये, बट है तो इसमें चार्जेस, जब न्यूट्रल बॉडी के इसको पास में लेके आएंगे तो ये जो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, इस चार्ज के कारण क्या हो जाता है, ये अभी जो इनमें रैंडमली यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जब तक यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था इसमें, जब तक ये न्यूट्रल थी तो प्लस यहाँ था, माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था, ये कुछ इस टाइप से रैंडमली मोशन कर रहे थे, जैसे कि आप करते हो। आप लोग जब क्लास में टीचर नहीं होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं भी रैंडमली बात कर रहे होते हैं या कहीं भी इधर उधर बिखरे होते हैं, बट जैसे ही क्लास में टीचर आ जाता है आप सब डिसिप्लिन होकर अपनी अपनी रो पर, अपनी अपनी बेंच पर जाके बैठ जाते हो। तो वैसे ही हाल यहाँ पर है कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है, जो न्यूट्रल बॉडी होती है, इनमें चार्ज जो होते हैं वो, ये जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली इधर उधर पड़े होते हैं, बट जैसे ही इसके पास में कोई एक फिक्स चार्ज वाला बॉडी को लेके आया जाता है तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। और कैसे सेटल हो जाते हैं, इधर अगर प्लस है तो ये प्लस क्या करेगा, इसके जितने भी प्लस चार्ज होंगे उनको रिपेल करेगा, इसमें कि जितने भी प्लस चार्ज है उनको रिपेल कर देगा और रिपेल करके इधर भेज देगा, ठीक है। और जब इधर प्लस चार्ज को भेज देगा या तो माइनस चार्ज जो है वो यहाँ बच जाएगा। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे प्लस चार्ज कहीं नहीं जाते हैं, प्लस चार्ज रिपेल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस थे, जो प्लस चार्ज था उसने क्या किया, जितने माइनस चार्ज थे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। जब अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पर क्या बचा, केवल प्लस चार्ज बता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी थी अब वो कैसी हो गई, अब ये पोलराइज्ड हो गई, यानी कि इसके प्लस और माइनस चार्ज वो एक जगह एक सिस्टमैटिक मैनर में आ गए, यानी क्लास में टीचर आ गए हैं, अब स्टूडेंट जो है वो एक डिसिप्लिन मैनर में बैठ गए हैं। तो जब अभी तक ये न्यूट्रल बॉडी थी तो ये ऐसा था, अभी हम ये चार्ज नहीं हुआ है, यानी ये चार्ज बॉडी है, बट ये अभी भी क्या है, ये अभी भी न्यूट्रल है, पोलराइज्ड हो गई है, बट अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है। अभी इसको हम चार्ज नहीं कहेंगे। इसको अगर हमें निगेटिव चार्ज करना है, यानी पॉजिटिव से हमने इसको लेके आए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके टच में कोई दूसरी बॉडी रख दें तो ये पॉजिटिव चार्ज सब क्या होगा, इसमें चला जाएगा, और ये बॉडी जो न्यूट्रल थी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसके पास में कोई चीज़ लेके आए तो ये पॉजिटिव उसको दे देगा और ये क्या हो जाएगी, हमारी निगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो आपका पर्सन जो आया था, ये जो चार्ज बॉडी आई थी इसके कॉन्टेक्ट में नहीं थी, ये इसके कांटेक्ट में नहीं थी, ये केवल नियर बाय रखकर इसको इंड्यूस की थी। इसको देखकर इसके अंदर ऐसा फीलिंग आई कि हमें क्या करना है, चार्जेस को अलग अलग करना है। और उसके बाद जब हमने इसको दूसरी कोई बॉडी में कांटेक्ट करके, यानी एक तरह से आप कह सकते हो सेडिमेंटेशन टाइप की प्रोसेस की, हमने यहाँ पे क्या किया, जब लिक्विड को डाला और आपके जो डस्ट थी वो नीचे की ओर बैठ गई और आपने उसको क्या किया, डिकैन कर लिया, निकाल दिया, और यहाँ पे केवल निगेटिव चार्ज बच गया। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। क्लियर हो रहा है? चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को
क्या देखा हमने कि जब हम किसी चार्ज बॉडी जो होती है उसको हम मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं तो चार्ज बॉडी उसके अपोजिट चार्ज को, यानी अगर पॉजिटिव था तो उसके निगेटिव को वो अट्रैक्ट कर लेती है और सिमिलर चार्ज जो होता है उसको रिपेल कर देती है। सिमिलर चार्ज को वो रिपेल कर देती है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करती है और सिमिलर चार्ज को रिपेल कर देती है। और फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स निगेटिव व्हाइल द अदर बिकम पॉजिटिव, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 1.1 दिया है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। आपको बिना टच किए एक मेटल स्फीयर है उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो आप कैसे करोगे। तो कैसे करेंगे हम उसे, सबसे पहले एक स्टेप क्या लेंगे, ये इस इंडक्शन मेथड से ही कर सकते हैं विदाउट टच। तो हमने क्या करना है, आपने एक चार्ज बॉडी ली और उस चार्ज बॉडी को हम क्या किए, उस मेटेलिक स्फीयर के पास लेके आए। अभी वो मेटेलिक स्फीयर कैसा था, वो मेटेलिक स्फीयर जैसे हमने पहले बताया था रैंडमली उसमें पॉजिटिव कहीं थे निगेटिव कहीं थे, लेकिन जैसे ही चार्ज बॉडी यानी जैसे ही टीचर आए और चार्ज बॉडी हमने कैसी ली, निगेटिव ली, क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव करना है तो हम इसकी अपोजिट लेंगे। तो चार्ज बॉडी हमने कैसी ली, निगेटिव चार्ज बॉडी ली, और हमने जब जैसे स्फीयर के पास इसको लेके आए तो स्फीयर तुरंत क्या हो गया, डिसिप्लिन मैनर में आ गया, इसके सारे अपोजिट चार्जेस जो हो गए वो इसके पास में आ गया और निगेटिव चार्जेस जो इसके सेम चार्जेस थे वो उसको इसने रिपेल कर दिया। लेकिन अभी भी ये बॉडी कैसी है, पोलराइज्ड हो गई है बट चार्ज नहीं है, इसलिए इसको कहा गया क्यू जीरो, और जबकि इसमें क्यू है, निगेटिवली चार्ज है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अनचार्ज बॉडी जो है उसको कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। अर्थ से कनेक्ट क्यों किया, अर्थिंग कर दी, यानी अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया, जिससे जितना निगेटिव चार्ज था वो सब क्या हो गया, वो सब अर्थ में चला गया। अब निगेटिव चार्ज जो है पूरा अर्थ में चला गया तो इस पे क्या बचा, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये बॉडी क्या हो गई हमारी, वो चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गया स्फीयर। पर अभी भी ये रखा हुआ है तो हम देखेंगे क्या इसको हटा देने पर भी पॉजिटिव चार्ज रहती है कि नहीं। नहीं तो ऐसा ना हो कि ये जब तक हमने इसको रख रखा है तब तक ही ये रहे और जैसे इसको हटा दें तब तो ये चला जाए। तो चेक करते हैं, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अनचार्ज बॉडी जो थी उसको पहले हमने अर्थ से डिस्कनेक्ट किया, सारे चार्ज जब नेगेटिव चार्ज चले गए अर्थ में तो उसको हमने अलग कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने चार्जिंग बॉडी को भी रिमूव कर दिया और देखा ये पूरी बॉडी जो है वो केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज पे आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें अगर पूछा गया कि स्फीयर को हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, हमने आराम से इसे पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि स्फीयर को नेगेटिव चार्ज करना है तो हम क्या करते हैं, जो अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं, और जैसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं, जैसे कि अगर आपसे बोला जाता कि ये स्फीयर है और इसको आपको क्या करना है, निगेटिवली चार्ज करना है, तो हम इसके पास क्या करते, एक चार्ज बॉडी लेके आते जो कि पॉजिटिव चार्ज होती, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते, इसको देखते ही इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस साइड भाग जाते, सॉरी इसको देखते ही जितने पॉजिटिव होंगे वो रिपेल करके इधर चले आएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट करके इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, हमें ये पॉजिटिव चार्ज तो चाहिए नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, जितना ही पॉजिटिव चार्ज था हमने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, तो जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो सब क्या हो गए, अर्थिंग में चले गए, और यहाँ बचा क्या, केवल और केवल निगेटिव चार्ज। और अभी भी ये चार्ज बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, अब ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब फिर इसके बाद जब ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो हम अर्थिंग को हटा देते हैं, अर्थिंग को हटा देंगे तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज बचा, और अभी भी हमने ये रख रखा था। अब हम इसको क्या करें, इसको भी हटा दें, तो ये हम देखेंगे कि निगेटिव चार्ज हमें ये मिल जाएगा। क्लियर, तो 4 स्टेप में हमारा इस तरह से ये बॉडी जो है वो चार्ज हो गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें जितनी भी चीज़ें थी उनको देखा और एग्जाम्पल 1.1 भी सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहाँ से हमारा वीडियो है धीरे धीरे फ्लो पकड़ेगा और हमारी क्लास भी धीरे धीरे फ्लो पकड़ेगी। आप इसको देखिए और इसको अच्छे से रीड करिए, क्योंकि ये क्लास 12th में एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है और चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के आपके 20 एमसीक्यूज़ आपके आएंगे, तो एमसीक्यू आपके प्रिपेयर होने के लिए आपको बेस क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई उन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मैं आपको क्लासेस ख़त्म होने के बाद या ये जो चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, बट अच्छा यही होगा कि आप साथ ही साथ अपना जो नोट्स है वो बनाते रहिए।
तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड लक, गुड बाय.